Hello बच्चों, let us read the question first and the question is find the general solutions of the following equations. Cosec x is equal to minus 2. So to solve this question, first of all we'll write some key concept here, and the key concept is that the formula that we are going to write here. Okay, key concept. सो द की कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे हम कि मान लीजिए सबसे पहले क्वाड्रेंट को समझते हैं। हम जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वैल्यू थीटा होता है। और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है आपका, ये पहला क्वाड्रेंट वेरी करता है 0 टू 90 डिग्री, हम जानते हैं। इसे लिखेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये अपना। और ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। और ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ मेंशन करेंगे इसे, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट। और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि ये थीटा है तो यहाँ क्या होता है 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। क्या होता है 180 डिग्री माइनस थीटा। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री प्लस थीटा। और ये क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस, ये तो फाइनली ये वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू। और जनरल सोल्यूशन यदि बात करें कि मान लीजिए हमारे पास साइन थीटा जो इक्वल हो जाए आपका साइन अल्फा के, तो इस केस में जनरल सोल्यूशन हम क्या लिखते हैं, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई और ये प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा, ये होता है, ठीक है। जहां अल्फा क्या होना चाहिए आपका, अल्फा बिलोंग करता है -π/2 से लेकर के कहाँ तक, π/2 तक, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू -2। तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन एक्स। तो हम इसको साइन एक्स लिख सकते हैं ऐसे 1/sin x, ठीक है, -2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। ओके। सो तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि साइन एक्स -1/2 कब देता है। हमें तो इतना पता है कि साइन 1/2 कब देता है, साइन 1/2 कब देता है 30 डिग्री पे, यानी π/6 पे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि निगेटिव वैल्यू कब होता है साइन, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में यदि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हम जानते हैं साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सबका निगेटिव। फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, यानी साइन एक्स निगेटिव आपका दो केस में हो सकता है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यदि जो एंगल आएगा तो पहले हम साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 के लिए हम देखते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम, साइन एक्स इज इक्वल टू सॉरी साइन एक्स π/6 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये लाई कहाँ करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये जो माइनस साइन है तो ये अपना आ जाएगा इज इक्वल टू π/6 आ गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए 180 डिग्री प्लस, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। तो अब हमारे पास जो थीटा आ जाएगा, तो यदि हम पाई प्लस π/6 कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव आती है साइन एक्स की वैल्यू। सो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ओके। और ये कहाँ लाई कर रहा था, लाई कर रहा था आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे x आ जाता है 7π/6, 7π/6। और इस केस में ही क्या होती है, इसकी वैल्यू निगेटिव होता है, ठीक है। ये वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस सॉरी साइन 7π/6 हम मेंशन कर सकते हैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे। तो चलिए करते हैं मेंशन, आपका हो जाएगा साइन 7π/6 आ गया। अब हमें ये वाला फॉर्म मिल जाता है, यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करें यदि थीटा क्या हो गया, थीटा एक्स हो जाएगा अपना। चलिए लिख लेते हैं इसको, थीटा एक्स हो जाएगा यहाँ से। और 7π/6 की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे वो फार्मूला जो हम जानते हैं जनरल सोल्यूशन के लिए, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, ठीक। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x और ये n पाई
प्लस माइनस 1 टू द पावर n, और अल्फ़ा हमने फाइंड आउट कर लिया है 7 पाई/6। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि n क्या है? हम जानते हैं n होता है आपका इंटीजर जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैल्यू करता है, -1 से +-2, और ये +-3 और डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे n की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब ये जो -1 है ये डिपेंड करता है n की वैल्यू पे। यदि n इवन होता है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि n ऑड होता है तो ये निगेटिव देगा। ठीक है, तो यदि हम इसको आगे सॉल्व करना चाहें, यदि इसको हम कॉमन लेकर के क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, पाई यदि हम कॉमन ले लें, पाई, और ये आपका हो जाएगा n प्लस क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर n इंटू क्या हो जाएगा, ये 7/6 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा अपना आंसर फाइनल। ठीक है, तो ये हो गई आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।